हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक महीने के अंदर या 15 से 20 दिन के अंदर आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मैं डिटेल बताने वाला नहीं हूं, बल्कि आपको रिकमेंड करने वाला हूं SR फार्मेसी पे अवेलेबल ये दो प्लेलिस्ट। चाहे आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर से हों, चाहे डी फार्मा सेकेंड ईयर से हों, आपको अगर फर्स्ट ईयर में है तो वहाँ पे है डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर 7 वीडियोस हैं। ठीक है, आप इनको जाइए तैयार करिए। ठीक है, और अगर आप सेकेंड ईयर से हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, डी फार्मा सेकेंड ईयर एग्जाम प्रिपरेशन 2025। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे या हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको ये दो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप देख भी पा रहे होंगे, एक है ये ऊपर दिख रहा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 1, ये आपको दिख रहा है। दूसरा ये फार्माकोलॉजी, ये सेकेंड ईयर के लिए। तो जैसे कि अभी राजस्थान के अंदर 20 नवंबर से जैसे कि घोषणा हुई है, मतलब जो अपडेट मिली है उसके हिसाब से तो 20 नवंबर से एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है डेट हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन अगर होते भी हैं तो आपको इसके हिसाब से तैयारी करके चलेंगे तो मेरा मानना है कि 15 से 20 दिन के अंदर आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये जो भी इसके अंदर हमने क्वेश्चन लिए हैं वो पिछले सालों के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए और एग्ज़ाम के पैटर्न्स को देखते हुए कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बेस पे हमने इसमें लॉन्ग यानी ज़्यादा 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन की ही तैयारी सिर्फ कराई है। और आपसे भी मैं कहूँगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में, आपको MCQs की अलग से तैयारी नहीं करनी है। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है तो आपके MCQs भी तैयार होंगे, वरना आप ना जैसे बहुत सारी MCQs की बुक्स हैं या वीडियोज़ हैं उसको आप देख के तैयार करेंगे तो मेरा मानना है कि आप वहाँ पे 10 घंटे देंगे, वहाँ से 2 नंबर का ही आपका मतलब वहाँ से फंसते हैं, इसलिए कि MCQs कुछ भी बन जाते हैं। ये मैं कई बार कह चुका हूं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले, अगर मैं आपको ये 20 दे रहा हूं तो मेरा मानना ये है कि इसमें से 10 क्वेश्चन आराम से फंस जाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये मैं गारंटी नहीं ले सकता, इसलिए कि मैं भी एक इंसान हूं, ये हम अपने तजर्बे से ऐसा करते हैं, लेकिन गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन आप बहुत सारे बच्चों के व्यूज़ आप यहीं पे दिख रहा होगा, बहुत सारे बच्चों के व्यूज़ हैं जो इन एग्ज़ाम में जाते हैं, एक दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम दिया, किसी ने 2 दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम दिए, समझ रहे हैं। आप बच्चों के व्यूज़ भी जाके यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कि वो बच्चे क्या कहते हैं। जैसे ये ना स्टूडेंट्स व्यूज़ 16 वीडियोज़ यहाँ पे, मैं बहुत सारे वीडियोज़ को डालता भी नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चों के व्यूज़ आते रहते हैं, उसमें बहुत सारे ऐड भी नहीं होंगे। तो कैसे कम टाइम में उन्होंने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो आप भी ऐसा करिए। अगर आप पूरा सिलेबस अब पढ़ने जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप गलती कर रहे हैं, इसलिए कि अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस जाके 15 से 20 दिन के अंदर अच्छे से पढ़ सके, कवर कर सके। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, आप इतना कैपेबल हैं, तो करिए, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज है इसको देखना मत भूलिएगा, वरना आप बहुत पछताएंगे। इसलिए कि इसके अंदर छुपा हुआ है एग्जाम का खजाना, नंबरों का खजाना। खजाना इसलिए बोल रहा हूं कि कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आप इनको तैयार करके ला सकते हैं। अब आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी ये है कि जब आप इनको तैयार करके जाएंगे और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन फंसेंगे तो आके इन वीडियोस के नीचे आपको कमेंट भी करना है, ठीक है। और आप जब पास होंगे तो आपको एक छोटी सी रिव्यू वीडियो बना के भेजना है कि सर मैंने आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस देखी थी और मैं पास हो गया, या जो भी आपके साथ में होता है। मैं तो यही दुआ करता हूं कि हर कोई पास हो जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल याद ही नहीं होता है, कुछ लिख ही नहीं पाते हैं, इंग्लिश भी बहुत वीक है, तो उनकी हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जिनकी इंग्लिश ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उनके लिए ये वाली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, समझे, एग्जाम प्रिपरेशन डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।